भावना पांडे जी का सवाल है स्टार सीमेंट के बारे में और इनका खरीद भाव है 131 रुपए का। इनके सवाल में ये कह रही हैं कि ये स्टॉक जो है कोई बहुत खास मूवमेंट नहीं दिखा रहा है और प्रमोटर भी अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं जब भी ये ऊपर आता है। तो जहाँ पे खुद प्रमोटर बेचने में लगे हुए हैं वहाँ पे रुक करके क्या करना है। आजकल बहुत जगह बेच रहे हैं प्रोमोटर, बहुत सारे कंपनीज हैं जिसमें प्रोमोटर्स अपना स्टेक कम कर रहे हैं। तो अब इसको क्या सिग्नल माने पता नहीं, लेकिन ये उनको तो समझ काम में आ रहा पिछले। होगा ना कि भाई हमारी चीज कितने की है और बाजार कितने कितना भाव दे रहा है। हाँ, लेकिन राजीव जी पिछले 1.5 साल से ये काम चल रहा है, प्रोमोटर्स बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी बाजार थम नहीं रहा है। मे बी उनका भी आकलन कहीं ना कहीं कुछ तो मिस हो रहा है। उनको अपने बिजनेस का एहसास हो सकता है, या वो भी समझ रहे हो कि अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूँगा। लेकिन इंडस्ट्री तो कुछ और ही गाना गा रही है, मार्केट कुछ और ही गाना गा रहा है। तो ये चूँकि पिछले 1.5 साल से ये चीज़ काम नहीं आ रही है, बहुत लोग ये एनालिसिस सामने रख चुके हैं कि प्रोमोटर सेलिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, उनसे अच्छा बिज़नेस कोई नहीं समझता है, मतलब गया मार्केट। मार्केट गया लेकिन नीचे नहीं, ऊपर। तो अब इसमें यहाँ स्टार सीमेंट की जहाँ तक बात है, प्राइस सैचुरेशन तो दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है। प्राइस सैचुरेशन दिख रहा है, प्राइस ब्रेकडाउन नहीं दिख रहा है। प्राइस ब्रेकडाउन की शुरुआत होगी 202 के नीचे, और 202 के नीचे, हाँ, उसके पहले प्राइस ब्रेकडाउन की शुरुआत नहीं है। और उसका कंफर्मेशन है ऑलमोस्ट, आप समझें, 196 के नीचे। तो 202 एंड 197, इस दो के नीचे शायद फिर ये ब्रेकडाउन कंफर्म करेगा। उसके पहले तक ऐसे ही कंसोलिडेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, इस रेंज में रहेगा। जी। साथ में ये भी दिखा है कि इनके तिमाही नतीजों में थोड़ा सा एक तो टॉप लाइन पे भी दबाव है, या टॉप लाइन पे ये जो दबाव है क्या ये मार्च की सीजनैलिटी है। राइट, हाँ, मार्च की इनकी सीजनैलिटी है। तो हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देखेंगे, वाई ओ वाई ही देखेंगे, तो वहाँ भी आपको स्टैग्नेशन दिखता है। साथ में आपको मार्जिन में कमी दिखती है और मार्जिन में कमी के चलते आपको प्रॉफिट एकदम घटा हुआ दिखता है। प्रॉफिट तो इस बार 1/3 रह गया था। तो जहाँ पे आपको बिजनेस में चीज़ें अटकती हुई दिख रही हों, वहाँ पे क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है जब आपको चार्ट पे भी दिख रहा है कि प्राइस अटक रहा है, इनके बैलेंस शीट में भी आपको दिख रहा है कि इनके रिजल्ट्स में दिख रहा है कि इनके नंबर्स अटक रहे हैं और पैसा बढ़िया बन रहा है। 131 पे इन्होंने खरीदा हुआ है, आज की तारीख में 213 पे है। तो मतलब आपने 202 का लेवल बताया, उस पे निशान लगाएं या जो मिल रहा है वो निकाल के घर ले जाएं। देखिए, सीमेंट, पेंट, ये सब सेक्टर जो है डायरेक्टली लिंक्ड है रियल एस्टेट से, वेदर रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल, डिफरेंट मैटर, डायरेक्टली लिंक्ड है। जो मार्च जून क्वार्टर थोड़ा सा थमा हुआ इसलिए रहेगा, या जिसकी एनालिसिस हम कर सकते हैं थमे हुए की तरह से, वो ये इलेक्शन सीजन में थोड़ा कामकाज कम ही रहता है। दूसरा, इलेक्शन सीजन के जस्ट बाद अभी एंटर कर गए हैं मानसून सीजन में, तो अभी भी काम थोड़ा धीमा ही चलेगा। ये 2 क्वार्टर्स बहुत फेवरेबल नहीं रहेंगे, लेकिन सितंबर क्वार्टर के बाद और वैसे भी जो कंपनीज़, खासकर पेंट कंपनीज़ ने बोला है, वो ये है कि डिमांड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय द फैग एंड ऑफ दिस ईयर। तो ये 2 क्वार्टर को हल्का वैसे भी मान के चलना चाहिए, सितंबर और जून को। और उसके बाद फिर रिकवरी शायद शुरू हो, और इसके लिए ही प्राइस शायद एडजस्टमेंट करना चाह रहा है सीमेंट स्टॉक्स, और इन पर्टिकुलर स्टार सीमेंट। जी।